इंडियन रेलवे सिस्टम, जो कि दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, थी और उससे टकरा जाती है। टकराने के फिर क्वेश्चन उठते हैं कि इंडियन रेलवे सिस्टम आखिर कितना सिक्योर है। इस होम सिग्नल को स्टेशन मास्टर कंट्रोल करता है, जबकि बाकी सिग्नल जो आप देखते हो ट्रैक के आसपास वो ऑटोमेटिक होते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। स्टेशन मास्टर होम सिग्नल को रेड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन वहीं रुकी रहेगी, और अगर ग्रीन कर रहा है तो ट्रेन फुल स्पीड से रेलवे स्टेशन पर बिना रुके निकल जाएगी, और अगर येलो कर रहा है तो स्पीड स्लो करके लूप लाइन पर जाएगी। और ये जो व्हाइट लाइट्स आप देख रहे हो ये डायरेक्शन बताती है ट्रेन किस रूट से जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रैक सर्किट, पॉइंट स्विच और सिग्नल का यूज करके डिसाइड करता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है और फेल प्रूफ है। मतलब कि अगर इसमें कोई फॉल्ट हो गया तो रेड लाइट जल जाती है और ट्रेन वहीं रुक जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस पूरे प्रोसेस में ट्रेन के ड्राइवर का कोई रोल नहीं होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम होता है ये रिमोटली कंट्रोल होता है, जिसको रेलवे स्टेशन के सेक्शन ऑफिस से सिग्नल मैन, सेक्शन कंट्रोल ऑफिसर और सेक्शन कंट्रोल हेड कंट्रोल करते हैं और सेक्शन कंट्रोल हेड मैनेज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है और उससे वो ट्रेन का रूट सेट कर देते हैं और ऑटोमेटिकली सारा काम अपने आप हो जाता है। ट्रेन का जो रूट वगैरह सब अपने आप सेट हो जाता है। अब आते हैं उस दिन पर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। 2 जून 2023 को 6:55 के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस पहुंचती है बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास। अब जैसा हमने आपको पहले बताया था कि ट्रेन जब यहाँ पर ट्रैक चेंज होने वाले पॉइंट में पहुँचती है, जिसको पॉइंट बोला जाता है, तो उस पार्टिकुलर टाइम पर तो हम होम सिग्नल जो था वहाँ की लाइट जो थी वो ग्रीन जल रही थी। अब ग्रीन लाइट चल रही है तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेन बिना रुके डायरेक्ट मेन लाइन से रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस पॉइंट यानी कि जहाँ से 2 रूट होते हैं ट्रेन के लिए वहाँ पहुँचती है तो सीधे मेन लाइन से जाने के बजाय सेम स्पीड में लूप लाइन में पहुंच जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। और यही इस पूरे एक्सीडेंट की जड़ बन जाती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो वहाँ पर लगा था उसके कंप्यूटर लॉजिक के हिसाब से अगर इस सिस्टम ने सब चेक करके ये डिसाइड किया कि मेन लाइन से जाना है तभी वो ग्रीन लाइट दिखाएगा। अब यहाँ पर ग्रीन लाइट तो दिखाई जाती है लेकिन ट्रेन लूप लाइन में मुड़ जाती है। अब ऐसा तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में फॉल्ट हो, और अगर फॉल्ट होगा तो रेड लाइट आनी थी तो ग्रीन लाइट कैसे आ गई। इसलिए इसमें यह कहा जा रहा है कि बिना किसी एक्सटर्नल छेड़छाड़ के ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड में लगा है और 99.9% फुल प्रूफ है। अब आप इसमें यह भी कह सकते हो कि ग्रीन लाइट ही जली थी, इसकी क्या गारंटी है। देखिए, रेलवे ऑफिसर्स ने भी इंडिकेटेड किया है कि कंप्यूटर लॉग में ग्रीन लाइट की हिस्ट्री मिली है, और जो ड्राइवर है कोरोमंडल एक्सप्रेस का उसने भी कहा है ग्रीन लाइट जली थी। और जो ऑडियो लीक हुई है रेलवे ऑफिसर्स की उसको भी अगर आप सुनोगे तो उसमें भी वो कह रहा है पॉइंट वाज सेटेड टू द लूप लाइन बट सिग्नल वाज थ्रो फॉर मेन लाइन, और उधर से दूसरा बंदा यही कह रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस ऑडियो में एक चीज और कही जाती है कि अगर कोई मैनिपुलेट कर दे तभी ये चीज हो सकती है, और इस पूरे एक्सीडेंट की कड़ी इस सिग्नल पर फंसी है। ये किसी ने जानबूझकर किया है या खुद से हुआ है। जैसे एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होते हैं उसी तरीके से ट्रेन में भी डेटा लॉगर होता है जो सारी एक्टिविटीज, सिग्नलिंग, रिकॉर्ड सब रखता है। उसकी डिटेल भी आने वाली है, तब शायद पता चलेगा कि गलती करने वाला है कौन। 6 जून 2023 को ये केस सीबीआई को दे दिया गया और करंट स्टेटस ये है इस पूरे केस की इंक्वायरी अब सीबीआई करेगी, लेकिन इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई है। सीबीआई को ये केस कैसे दे दिया गया। जनरली जब ऐसे केस होते हैं तो रेलवे की सीआरएस खुद इंक्वायरी करती है, सीबीआई तब आती है जब इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो। जो लोग सीबीआई इंक्वायरी के खिलाफ हैं उनका कहना है कि इस केस में सीबीआई ने जो एफआईआर फाइल की है उसमें मल्टीपल सेक्शन लगाए गए हैं, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र तक नहीं किया गया है। एफआईआर के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2 डायरेक्शन में चलेगी। एक ह्यूमन एरर
फेलियर है ये देखेगी और दूसरी चीज टेक्निकल फेलियर है या नहीं। और यही चीज़ इसमें कही जा रही है। जब यही चीज़ चेक करनी है तो सीबीआई को ये केस ज़बरदस्ती क्यों दिया जा रहा है। सीबीआई ने जो एफआईआर फाइल की है उसकी कॉपी हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, एक बार आप ज़रूर देख लेना। लेकिन ये जो उड़ीसा के अंदर एक्सीडेंट हुआ इसकी वार्निंग काफ़ी टाइम पहले ही दे दी गई थी। 1 फरवरी 2023 को मैसूर डिवीज़न के होसा दुर्गा स्टेशन पर एग्जैक्ट सेम एक्सीडेंट होने वाला था, जिसमें ट्रेन नंबर 12649 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ऐसे ही ट्रैक चेंज करके मालगाड़ी से टकराने वाली थी। लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से इस एक्सीडेंट को रोक दिया था और इस एक्सीडेंट के अगले ही दिन 9 फरवरी 2023 को साउथ वेस्टर्न जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने इसको लेकर एक लेटर लिखा था और वार्निंग दी थी कि ये बहुत ही सीरियस इशू है और सिग्नल मेंटेनेंस सिस्टम को मॉनिटर करके ठीक नहीं किया गया तो ऐसा आगे फिर से होगा। और उड़ीसा इंसिडेंट होने से कुछ घंटों पहले एक मीटिंग भी चल रही थी। उस मीटिंग का नाम था चिंतन शिविर, जिसमें रेलवे मिनिस्टर भी थे। उस मीटिंग में जो ऑफिसर आए हुए थे उन्होंने द प्रिंट को बताया कि उस मीटिंग के अंदर सेफ्टी के इशू को लेकर भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन उसको अलाउ नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह वंदे भारत ट्रेन है उसके बारे में प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी गई। और जो ये उड़ीसा के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है इसकी इनडायरेक्ट वार्निंग सीएजी ने भी दे दी थी। सीएजी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के मामलों को ऑडिट करती है। गवर्नमेंट के काम में जो लूप होल्स होते हैं उनको पकड़कर एक रिपोर्ट बनाती है और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाती है और प्रेसिडेंट के पास जाती है। इस रिपोर्ट को हमने पढ़ा है, उसके हिसाब से बहना का बाजार रेलवे स्टेशन के एरिया में एक्सीडेंट किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन इस एरिया में सेफ्टी मेजर्स जो है वो 2016 से ही खराब थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे ट्रैक पर अल्ट्रासोनिक फ्लोर डिटेक्शन जो यूज होते हैं जिससे रेलवे ट्रैक की सेफ्टी वगैरह चेक की जाती है, वो एक बार भी उड़ीसा वाले एरिया में यूज नहीं किए गए। इस सीएजी रिपोर्ट में पेज नंबर 24 की लास्ट लाइन देखिए, इसमें लिखा है ECOR द शॉर्टफॉल वाज अप टू 100%। शॉर्टफॉल 100% मतलब ये हुआ कि एक बार भी अल्ट्रासोनिक फ्लोर डिटेक्शन का यूज नहीं किया गया है उड़ीसा के रीजन में। ECOR मतलब ईस्ट कोस्ट रेलवे, बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन जहां एक्सीडेंट हुआ वो इसी जोन में आता है। तो आगे रिपोर्ट में जहां भी ECOR लिखा दिखे आप समझ जाइएगा कि उसी जगह की बात हो रही है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्ड्स जिनका काम होता है ट्रैक की सेफ्टी को देखना कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको भी 2017 से 2021 के बीच में एक बार भी यूज़ नहीं किया गया है। ये टेबल देखिए, इसमें ये लास्ट ECOR वाले कॉलम में तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन एक बार भी नहीं हुआ है, मतलब कि ये ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्ड्स उस एरिया में चली ही नहीं है। एक्सीडेंटल इंक्वायरी जो होती है हर एक्सीडेंट के बाद उसमें भी 63% डिले हुआ है और हर साल रेलवे सेफ्टी के लिए जो फंड दिया जाता है वो भी यूज़ नहीं किया गया है। अगर 2017 से 2021 की बात करें तो 78.88% यूज़ ही नहीं हुआ है। जो अलॉटेड किया था रेलवे की सेफ्टी के लिए वो ऐसे ही पड़ा रह गया। इसके साथ साथ एम्प्लॉयज की भी शॉर्टेज है रेलवे में। मार्च 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक RTI फाइल की थी जिससे ये पता चला कि 39 रेलवे जोन में से ज्यादातर रेलवे जोन और प्रोडक्शन यूनिट के पास रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज ही नहीं है। रेलवे में 40.75 लाख ग्रुप सी पोस्ट में से 3.11 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में दिक्कत होती है और रेलवे एम्प्लॉयज पर बर्डन पड़ता है। उड़ीसा एक्सीडेंट होने से 2 दिन पहले यानी कि 31 मई 2023 को द हिंदू ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें सेम चीज कही गई थी कि एम्प्लॉयज की शॉर्टेज की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और आगे भी हो जाएंगे। लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर को 9 घंटे बिना टॉयलेट के यूज करे इनको ट्रेन चलानी पड़ती है और कई ड्राइवर ने तो एडल्ट डायपर्स भी यूज करना शुरू कर दिए हैं। इसमें कवच को लेकर भी बहुत बात हो रही है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कवच एक ऐसा सिस्टम है जिसके लिए हर इंडियन बहुत ही प्राउड है क्योंकि ये हमारा खुद का बनाया हुआ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और इसको आगे चलकर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे बाकी देशों को। 2022
2022 में इसको लॉन्च किया गया था और अभी जनवरी 2023 तक 1455 किलोमीटर तक का जो ट्रैक है उसको हमने कवच से प्रोटेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। एक्चुअली में कवच दो ट्रेन को आपस में टकराने से बचाता है और अगर कोई ड्राइवर टेक्निकल वेदर रिलेटेड कोई इशू होता है तो एक्सीडेंट नहीं होने देता, ट्रेन को वहीं रोक देता है ब्रेक लगाकर। अगर दो ट्रेन आमने सामने सेम ट्रैक पर गलती से आ जाएं और दोनों ट्रेन में कवच लगा हो तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा थोड़ी देर पहले ही। लेकिन बहानागा स्टेशन जो था उसमें कवच सिस्टम नहीं लगा था और रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा सिन्हा का कहना है कि जिस तरह से उड़ीसा एक्सीडेंट हुआ है अगर कवच लगा भी होता तो एक्सीडेंट रोक नहीं पाता, क्योंकि कवर सिस्टम को भी काम करने के लिए कुछ डिस्टेंस चाहिए होता है। और उड़ीसा एक्सीडेंट में जब ट्रेन लूप लाइन पर चली गई तो बहुत स्पीड में थी और डिस्टेंस बहुत ही कम था मालगाड़ी और ट्रेन में। एक ट्रेन को रुकने में टाइम लगता है और कवच जब तक ब्रेक लगाता एक्सीडेंट हो जाता। ये जो एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, इस एक्सीडेंट के बाद रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के रिजिग्नेशन की भी डिमांड हो रही है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इससे पहले जब ट्रेन के एक्सीडेंट हुए तो उस केस में क्या हुआ था। देखिए, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में ये ट्रेडिशनल रहा है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, उसकी गलती हो या नहीं हो, उसको पूरे सिस्टम के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अभी इसी साल मार्च में ग्रीस में जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें 36 लोगों की डेथ हो गई थी। तो वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कोस्टेस ने भी रिजाइन कर दिया था। अगर इंडिया की बात करें तो 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे तो 2 बार एक्सीडेंट हुए थे। एक बार 112 लोगों की डेथ हो गई थी और दूसरी बार 144 लोगों की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए रिजिग्नेशन दे दिया था। एक बार नेहरू जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था और एक बार एक्सेप्ट कर लिया था। 1999 में जब गैसल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 290 लोगों की डेथ हुई थी, नीतीश कुमार जी ने रिजिग्नेशन कर दिया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि मेरी गलती है इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। साल 2000 में भी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 43 लोगों की डेथ हो गई थी। तब ममता बनर्जी उस टाइम की रेलवे मिनिस्टर थी, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। 2016 में जब पटना इंदौर एक्सप्रेस के डी रेलिंग में यानी पटरी से उतर गई थी ट्रेन, उसमें 150 लोगों की डेथ हो गई थी। तब सुरेश प्रभु जी ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन मोदी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब करंट केस में भी यही लग रहा है, शायद रिजिग्नेशन आएगा, लेकिन जैसे पहले एक्सेप्ट नहीं होते थे वैसे ही एक्सेप्ट नहीं होगा। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बहुत बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ है। इस टाइम रेलवे को रेलवे मिनिस्टर की सबसे ज्यादा जरूरत है। रिजिग्नेशन वगैरह की जो बातें हैं वो बाद में भी डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन दूसरा तबका कहता है कि अश्वनी वैष्णव जी ओवर बर्डन हो चुके हैं। इनके पास मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैं जैसे रेलवे, टेलीकॉम, इन्फोटेक, इसलिए ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको एक डिपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज AR पर। तब तक के लिए टेक केयर।